की सामाजिक स्थिति क्या जानेंगे? सामाजिक स्थिति। सातवाहन वंश की सामाजिक स्थिति। सातवाहन वंश में कितने शासक हुए थे? चार शासक हुए थे। तीन शासक को हम जाने थे और एक अंतिम शासक हुआ था। वैसे सातवाहन वंश में कई शासक हुए, ठीक है। जो कि पहला शासक कौन था? तो कौन था सबसे प्रथम शासक? कौन था? सातकर्णी प्रथम हुआ। दूसरा शासक कौन हुआ? गौतमीपुत्र, जिसको कि हम सबसे प्रतापी शासक, सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक कहते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी को, ठीक है। उसके बाद कौन होता है? पुलुमावी। और सबसे अंतिम शासक जो होता है सातवाहन वंश तो यज्ञश्री सातकर्णी। कौन होता है? यज्ञश्री सातकर्णी। तो वहां तक तो आप लोग को कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है सातवाहन वंश से? तो आगे बढ़े। तो सातवाहन वंश की सामाजिक स्थिति के विषय में आज जानेंगे। जो सातवाहन वंश का जो स्थिति था वो कैसा था, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करता था, किस तरह से रहता था, ठीक है। उस चीज को सबसे पहले हम जानेंगे। जो सातवाहन वंश जो था वह एक कबीलाई था, जो कि एक कबीला हुआ करता था, ठीक है। और वह एक कबीलाई संस्था कहते हैं, समाज था, ठीक है। तो और वो जो है वो पहले ब्राह्मण था नहीं, उसे ब्राह्मण बना दिया गया था। क्या कर दिया गया था? उसे ब्राह्मण बना दिया गया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसको एक जो पहले वर्ण व्यवस्था जो चला आ रहा था, ठीक है, जो समाप्त हो चुका था, ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जाति प्रथा ने अपना जगह ले लिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उन 4 वर्णों वाली व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और जाति प्रथा के सम्मिश्रण को जो है सो रोकने का प्रयास किया था। कौन किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ऐसा करने वाला सातवाहन वंश के प्रथम शासक हुए थे, ठीक है। कोई दिक्कत? उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो महिलाओं की स्थिति, अब इसमें जानेंगे महिला की स्थिति कैसी थी, ठीक है। तो महिला की स्थिति, उस समय महिला जो थी वो शिक्षित हुआ करती थी। पर्दा प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा उस समय सातवाहन वंश में नहीं था। और धन रखने में सहयोग, अर्थात धन में भागीदारी महिलाओं का भी हुआ करता था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी उस समय, ठीक है। उसके बाद सातवाहन वंश का जो महिलाओं की स्थिति तो अच्छा ठीक था वहां पे। और हाँ, सातवाहन वंश में हुआ था क्या, देखता होगा अभी तुम देख रहे हो, जो कोई राजा हुआ करता है जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी लिखाता है, तो उसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी लिखाता है। तो आखिर यह गौतमीपुत्र लिखाने का मतलब क्या था? कुछ तो कारण होगा जी। तो सातवाहन वंश एक कबीला का जो एक समाज था वह क्या था, तो राजाओं के नाम में माता का नाम जोड़ता था। क्या करता था? माता का नाम जोड़ता था, ठीक है। तो उसको कहते हैं मातृतंत्रात्मक, ठीक है। जो नाम में मातृतंत्रात्मक था, लेकिन जब वह सिंहासन पर बैठता था, लेकिन यह जो एक कबीला जो था, यह कबीला, तो इस कबीला में पितृतंत्रात्मक था। क्या था इसका समाज? पितृतंत्रात्मक था। तो पितृतंत्रात्मक इसलिए इसको हम कहते हैं क्योंकि राजा का जो उत्तराधिकारी हुआ करता था वो पुत्र ही होता था। कौन होता था राजा का उत्तराधिकारी? पुत्र होता था, इसीलिए उसे हम पितृतंत्रात्मक कहते हैं। तो सातवाहन वंश का समाज क्या था? पितृतंत्रात्मक। क्या था? पितृतंत्रात्मक। और इन्होंने अपने माताओं के नाम से जो है सो अपना नाम जोड़ता था, ठीक है। इसीलिए इसे नाम में मातृतंत्रात्मक हम कहते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो सामाजिक स्थिति इसका बस यहीं तक था। और सामाजिक स्थिति अब जो हम जानेंगे वो कौन से वंश जानेंगे, तो हम कुषाण वंश के विषय में जानेंगे। इसके बाद जो हम जानने वाले हैं वो जानेंगे कुषाण वंश के विषय में, ठीक है। कुषाण वंश का जो कि आप लोग पहले से हमको बता रहे थे, जो कनिष्क के विषय में, तो कुषाण वंश से ही कनिष्क आता है, ठीक है। और एक चीज इसमें धर्म के, अब बच गया क्या, तो महिला की स्थिति समझ गए, इसका समाज क्या था वो भी समझ गए। अब बचा है कौन सी, तो महिला की स्थिति, महिला की स्थिति भी हो गया। अब बच गया है तो धार्मिक स्थिति। इसका सामाजिक स्थिति में सभी ना आएगा, जो कि धार्मिक स्थिति आएगा। और उसके बाद जो है सो तो धार्मिक स्थिति के विषय में अब हम जानते हैं। तो धार्मिक इसका जो था, यहाँ के महिलाओं जो थी, महिला वो सभी जो थे बुद्ध धर्म को मानती थी, बौद्ध धर्म को मानती थी। लेकिन पुरुष जो था वो कौन से धर्म को मानता था? वह वैदिक धर्म को मानता था। कौन से धर्म को मानता था? वैदिक धर्म को मानता था। अब आते हैं इसका कला के विषय में। इसका साहित्यिक कला क्या हुआ करता था सातवाहन वंश का, तो सातवाहन वंश की जो भाषा थी वो भाषा थी प्रकृति। कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा थी, प्रकृत भाषा थी। और
इसका जो लिपि था वो कौन सा लिपि था? तो ब्राह्मणी लिपि था। कौन सा लिपि था? ब्राह्मणी लिपि था। और इसका कला का जो मुख्य स्रोत है जिससे कि हमें जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो चैत्य गुफा। कहाँ से प्राप्त होती है? चैत्य गुफा से। कार्ले का चैत्य एवं अमरावती स्तूप से हमें इसके कला की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका सभी भाग को हम देख लिए। तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी यहाँ पे इस समय? बताओ तुम लोग, ठीक है, बताना महिला का स्थिति कैसा था? ठीक है। और उसके बाद पर्दा प्रथा नहीं था। पर्दा प्रथा यहाँ पे नहीं था। महिलाओं को जो है सो धन में भाग लेने के लिए जो है सो यहाँ पे अधिकार दे दिया गया था, ठीक ना। उसके बाद यहाँ का जो प्राकृतिक भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी, ठीक है। और लिपि कौन सा था? ब्राह्मणी लिपि था। और यहाँ के जो कला था वो किससे हमें प्रमाण मिलता है? यहाँ के कला के अमरावती के चैत्य से, ठीक है। और चैत्य गुफा से प्राप्त होती है यहाँ के कला, सातवाहन वंश के कला के विषय में, ठीक है। तो सातवाहन वंश समाप्त हो जाता है आज से। आप लोग को कल आप लोग को जो सातवाहन वंश के विषय में क्वेश्चन करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। और हाँ, और उसके बाद कनिष्क का शासनकाल शुरू होगा अर्थात कुषाण वंश। कुषाण वंश की अब जो हम नेक्स्ट वंश पढ़ने वाले हैं वो कुषाण वंश पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद।